ओम शांति। आज 14 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमसे मीठी मीठी रूहान की है कि बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस के लिए हमेशा तत्पर रहना है, बहुत बहुत रहमदिल बनना है। जब आप इस सेवा में लगेंगे तो बहुत विघ्न भी पड़ेंगे। माया के कितने भी विघ्न आए, आपको विघ्नों से घबराना नहीं। बाबा बागवान भी है, माली भी है, मम्मा बाबा अनन्य बच्चे, बाबा सब बच्चों को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा, उनके सामने भी कितने तूफान आते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान छोड़ देना है, देही अभिमानी बनना है। याद दिलाया बाबा ने, तुम बच्चे कल्प पहले भी मिले थे, अब भी मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। ये बेहद खुशी की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा, हम आपसे पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलेंगे। ये बेहद खुशी की बात है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि अब आपको वापस स्वीट होम में जाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से दिल नहीं लगानी। दुनिया वाले नहीं जानते सुख कौन देता है, दुख कौन देता है। अज्ञानवश कहते हैं सुख दुख भगवान देता है। बाबा कहते अब तुम बच्चों ने सुख सागर बाबा को पहचाना है। सुख सागर बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहो, ताकि विकर्मों का बोझा सिर से उतर जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पे तत्पर रहना है, रहमदिल बनना है। क्वेश्चन है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? जिन्हें अंतिम जन्म की स्मृति रहती है कि हमारा 84वां जन्म है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में रहेगा अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना, ना दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं होनी चाहिए। इसे विनाश होना है। हम पुराने वस्त्र उतार नए घर में जाएंगे। पुरानी देह को भूल अब हम अपने घर जाएंगे। अब ये नाटक पूरा हुआ। गीत है, नई उम्र की कलियां, तुमको देखे सारी दुनिया। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। कोई भी मिले उसको उसके स्वरूप की याद दिलाना, उन्हें ये बताना कि आप देह नहीं, आप आत्मा हो। ये ज्योत जगाना है। हर बच्चे को ये कार्य सीखना है, सबकी ज्योत जगानी है। बाबा बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाबा आते हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बता दिया। अब बाबा है रहमदिल। मनुष्य ये भी नहीं जानते हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का, दुख देने वाले का उनको पता नहीं। ये भी ड्रामा की भावी। दुख कौन देता है, सुख कौन देता है, ये भी वो नहीं जानते। ये भी ड्रामा की भावी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये जानते नहीं। ईश्वर के लिए कह देते, वही सुख दुख देते हैं, गोया उस पर कलंक लगाते हैं। ईश्वर जिनको बाप कहते हैं उनको जानते नहीं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को सुख देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है।
शांति धाम को स्वीट होम कहते हैं, वो भी पावन है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वह स्वीट होम भी पावन है। वहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं, उस ठिकाने को कोई जानते नहीं। कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां का रहने वाला था, वहां ही गया। अच्छा वह तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएं? साथ तो कोई को लेके नहीं गया, वास्तव में वो जाते नहीं। इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। शिवपुरी और विष्णुपुरी, ये है रावणपुरी। तीनों पुरी समझ लेंगे। शिवपुरी मूल वतन को कहते हैं, विष्णुपुरी सतयुग, और ये रावण की पुरी। परम पिता परमात्मा को राम भी कहते हैं। राम राज्य कहा जाता तो बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती। मनुष्य को तो सब परमात्मा मानेंगे नहीं, तो तुम्हें तरस पड़ता, तकलीफ तो सहन करनी पड़े। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में, इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। ये सब है दंत कथाएं। दुनिया में कितना गंध है, मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाबा आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। बाबा आकर इन सब चीजों से मुक्त करते हैं। दुनिया में मारा मारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाबा कितना सहज कर देते। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाबा कहते अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। तुम असल में वहां के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहां के लिए रास्ता बताते। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन लेके जाएगा? समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बोधि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर है, सबकी रूह यहाँ है, यानी किसी ना किसी शरीर में है, फिर महिमा गाते रहते हैं। अच्छा धर्म स्थापन करके गए, फिर क्या हुआ? मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। उसने ये जप तप तीर्थ आदि नहीं सिखाया। बाबा कहते मैं आता हूं सबकी गति सदगति करने। बाबा आते हैं गति सदगति करने, सबको ले जाता हूं। सत्युग में जीवन मुक्ति है, एक ही धर्म है, बाकी सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। जानते हो बाबा है बागवान, हम सब माली हैं। बाबा बागवान है, हम सब माली हैं। मम्मा बाबा और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। कलम निकलती है, फिर माया के तूफान लग पड़ते हैं। अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं। यह माया के विघ्न। तूफान लगते तो पूछना चाहिए बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे ही, अटेंशन देंगे। अगर कहीं उलझते हैं तो बाबा से राय लेनी है। बाबा इतने तूफान आते हैं, क्या करना चाहिए? श्रीमत देने वाला बाप है, तूफान तो लगेंगे। नंबर 1 है देह अभिमान। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, आत्मा का ही काम है। अब बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस दुनिया में दूसरा जन्म ना लेना है ना किसको देना है। पूछते हैं फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा, श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते। अगर देहाभिमान में ना आए तो अपने को आत्मा समझे, देहाभिमान में नहीं आए तो अपने को आत्मा समझे। सत्युग में भी अपने को आत्मा तो समझते हैं ना, जानते हैं अब ये हमारा शरीर वृद्ध हुआ, इसको छोड़कर हम नया लेंगे। यहाँ आत्मा का भी ज्ञान नहीं, अपने को देह समझकर बैठे हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती है जो दुखी होते हैं। इस दुनिया से जाने की दिल उनकी होती जो दुखी होते हैं। वहां तो है ही सुख, बाकी आत्मा का ज्ञान वहां रहता। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए दुख नहीं होता।
वह सुख की प्रारब्ध है। यहाँ भी आत्मा को कहते, फिर भले कोई आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा है ये ज्ञान है ना, परंतु ये नहीं जानते हम इस पार्ट से वापस जा नहीं सकते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। ये भी सत्य है, आत्मा को एक देह छोड़ दूसरी लेनी है। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करें। भृकुटी में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आज मैं इस शरीर में हूं, इससे पहले कहीं और थी। कभी देव शरीर, कभी पूज्य स्वरूप में, कभी ब्राह्मण, कभी फरिश्ता। बाबा ने कहा एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। पुनर्जन्म तो सब लेंगे, कर्म सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते। वहां ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। यहाँ तो बार बार सब कहते हैं पता नहीं मेरी कैसी किस्मत है, बार बार कहेंगे मेरी किस्मत खोटी है, कर्म खोटे हैं। बाबा ने कहा वहां तो कभी ऐसे कर्म नहीं कूटते हैं। अब तुम समझते हो वापिस जाना है, विनाश होना ही है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स है। गायन भी है यूरोपवासी यादव, भले हम सब धर्म वालों को यूरोपवासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सबको मिला दिया। अपने खंड के लिए उनको प्यार तो बहुत है, भावी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य लेते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आप योग बल से राज्य लेते हो, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो। कहते हैं मैं राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो वो अपने को आत्मा थोड़ा ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते। बड़ी गुई ऐसी बात। अपने को आत्मा समझते तो आत्मा का पिता शिव बाबा याद आता। आत्मा समझते ही आत्मा का संसार केवल केवल परमात्मा है। बाबा कहते मुझे याद करो, दे अभिमान छोड़ो। कहते मैं श्री राम को याद करता हूँ, श्री कृष्ण को याद करता हूँ, तो अपने को आत्मा थोड़ा ही समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते। बाबा कहते मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो, तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करता हूं। बाबा ने फरमान किया याद करने से विकर्म विनाश होंगे, वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। याद से विकर्म विनाश होंगे, वर्षा बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जयदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए धक्के खाते रहते, यज्ञ तप जप करते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते। यहाँ बाबा सिर्फ कहते दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये नाटक पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। कितना सहज बाबा समझाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि में रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है, समझते हैं बाकी 15 मिनट है, अब ये सीन पूरी होगी। एक्टर समझते हम ये कपड़ा उतार घर चले जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी सी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया ये जानते हैं। अब बाबा कहते मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है सबको भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाला है, वापस जाना है। वो समझते कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, इसे घोर अंधियारा कहा जाता। बाप का परिचय नहीं, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गोया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोचने में हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रात पूरी होने वाली है, हम वापस जाते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन, बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में है, कल हम अमर लोक में होंगे। आज मृत्यु लोक में, कल अमर लोक में होंगे। पहले तो वापस जाना होगा। ऐसे 84 जन्मों का चक्र फिरता है, ये फिरना बंद नहीं होता। ये चक्र, ये सृष्टि रूपी घड़ी चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं। बाबा कहते तुम कितनी बार मुझसे मिले होंगे, याद करेंगे कितनी बार मिले होंगे। बच्चे कहते अनेक बार मिले,
तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता तो सबका हो जाएगा। इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा, पतित पावन। तुम पूछ सकते हो पतित पावन किसको कहा जाता? भगवान तो निराकार को कहा जाता, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो? आत्माओं का बाप वो निराकार है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता है, समझाने के लिए मिलता है। सिर्फ अल्लाह की बात है, अल्लाह को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहते। एक द्वारा एक को जाने से 21 जन्म के लिए सुखी हो जाते हो। अंडरलाइन कर लेंगे, एक द्वारा एक को जानने से 21 जन्म के लिए सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, वो है अज्ञान जो कह देते कि सर्वव्यापक है। अरे वो तो बाप है, कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी हैं। बाबा स्वयं कहते हैं अभी आपके अंदर भूत सर्वव्यापक हैं, 5 विकारों रूपी रावण सर्वव्यापी है। ये बातें समझानी पड़ती। हम ईश्वर की गोद में हैं, ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए। अभी हम ईश्वरीय गोद में आ गए, ईश्वर के बच्चे बन गए, बड़ा भारी नशा होना चाहिए। फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, वहां सदा सुख है। शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, उनको याद करना है, अपना भी दूसरों का भी कल्याण करना है तो राजाई मिलेगी। ये समझने की बड़ी अच्छी बात है। शिव बाबा है निराकार, हम आत्मा भी निराकार हैं। हम वहां अशरीरी रहते हैं, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा एक बार रिइनकार्नेट करते, पहले पहले ब्राह्मण रचते तो उनको अपना बनाकर नाम रखना पड़े ना। ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए? तो ये वही है जिसने पूरे 84 जन्म लिए, गोरा जो फिर सांवरा बना। वही आत्मा जो सतयुग में सुंदर थी अब श्याम बनी। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर बनता। भारत का भी हम श्याम सुंदर नाम रख सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी श्याम सुंदर, भारत का भी नाम श्याम सुंदर रख सकते हैं। भारत को ही श्याम, भारत को ही गोल्डन एज सुंदर कहते। भारत ही काम चिता पर बैठ काला बनता, भारत ही ज्ञान चिता पर बैठ गोरा बनता है। भारत से ही माथा मारना पड़ता। भारतवासी फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यूरोपियन और इंडियन में फर्क नहीं दिखाई पड़ता। वहां जाकर शादी करते हैं, फिर क्रिश्चियन कहलाने लग पड़ते। उनके बच्चे आदि भी उसी फीचर्स के होते हैं। अफ्रीका में भी शादी कर लेते हैं। अब बाबा विशाल बुद्धि बना देते चक्र को समझने के लिए। ये भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादवों कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय। विपरीत बुद्धि कहा जाता दुश्मन को। बाबा कहते इस समय सब एक दो के दुश्मन है। चेक करेंगे मैं प्रीत बुद्धि हूं या विपरीत बुद्धि। इस समय सब एक दो के दुश्मन है। बाप को ही सर्वव्यापी के गाली देते हैं, या फिर कह देते जन्म पुनर्जन्म रहित है, उनको कोई भी नाम रूप नहीं। वो गॉड फादर भी कहते, साक्षात्कार भी होता आत्मा और परमात्मा का। उसमें आत्मा और परमात्मा का अंतर अब तुम समझते हो। बाकी नंबरवार कम जास्ती ताकत तो होती है। मनुष्य भले मनुष्य हैं, उसमें भी मर्तबे हैं, बुद्धि का भी फर्क है। ज्ञान सागर ने तुम्हें ज्ञान दिया, उसे याद करते हो, वो अवस्था तुम्हारी अंत में बनेगी। ज्ञान सागर याद रहे, ज्ञान की बातें याद रहे, वो अवस्था आपकी अंत में बनेगी। अमृत वेले सिमर सिमर सुख पाओ, भले लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अमृत वेले याद करेंगे सुख मिलेगा। नहीं बैठ सकते तो बाबा कहते कोई बात नहीं लेट जाओ, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए। अपना हट करके बैठना चाहिए, मेहनत है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, ये भी दवाई है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं, ये बात सबको समझानी है। रचता बाप ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं, ये बात सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे।
इसी रूहानी नशे में रहना है। अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इस रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान है, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो ये प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अब ये भी किया, अब ये भी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। अब ये भी किया, अब ये भी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अब ये भी किया, अब ये भी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन नहीं आ सकता। स्वयं को निमित्त समझ के हर कर्म करो, न्यारे प्यारे रहेंगे, मैंपन नहीं आ सकता। आज हम सब अभ्यास करेंगे इस देह में मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं। अब ये भी देह में आए, अब ये भी देह से न्यारे हो गए। महसूस करें मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। मैं जब चाहूं भृकुटी कक्ष में आऊं, जब चाहूं देह से न्यारे हो जाऊं। 1 सेकंड में भृकुटी की कुटिया में, 1 सेकंड में मूल वतन निवासी। अभी अभी यहां, अभी अभी वहां। बार बार ये अभ्यास करेंगे। याद रखेंगे मैं आत्मा इस देह में निमित्त हूं। कर्म क्षेत्र पर भी मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। बाबा करावनहार है। हर कर्म करते बाबा को साथ रखना है। रहम दिल बनकर मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में तत्पर रहना है। मैं निमित्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।